नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं श्री शिव साई कोचिंग से विष्णु सारस्वत आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम मैथ की पेडागोगी स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सभी शिक्षक भर्ती में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, एक एक बिंदु पढ़ेंगे। मतलब पेपर में क्या पता क्या आ जाए तो हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, हर एक पॉइंट को लेकर चलेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। गणित क्या है? गणित गणनाओं का विज्ञान है। इसमें गणनाएं होती हैं। गणित में स्थान तथा संख्याओं का ये विज्ञान है। गणित में मापना हो गया, तौलना हो गया यानी मापन हो गया, मात्रा यानी परिमाण हो गया था, दिशा का ये क्या है? विज्ञान है। इसमें मात्रात्मक तथ्यों संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह क्या है? आगमनात्मक और प्रायोगिक विज्ञान है। गणित विज्ञान की क्या है? क्रमबद्ध, संगठित और यथार्थ शाखा है। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। गणित वह विज्ञान है जिससे आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह क्या है? तार्किक विचारों का भी विज्ञान है। तो हम पेडागोगी कंप्लीट करेंगे। मतलब आप सुपर टेट देने जाएं, यूपी टेट, सी टेट, मतलब कोई भी शिक्षक भर्ती की कोई भी परीक्षा आप देने जाएं तो आपको सबसे ज़्यादा जो है ये मदद करेगा। पेडागोगी आपकी एक नंबर की नहीं फंसेगी। बस इसको अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लीजिए। इसके 4 से 5 वीडियो आपको मिलेंगे। ये पहला वीडियो है। फिर आइए दोस्तों अगला पढ़ते हैं, गणित की प्रकृति। तो गणित की प्रकृति में सबसे पहला पॉइंट है, गणित में क्या होगा? संख्याएं होंगी, स्थान होगी, दिशा होगी, मापना तौलना होगा, इन सब का ज्ञान प्राप्त होगा। फिर अगला पॉइंट है, गणित में क्या होगा? अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त प्रत्ययों में परिवर्तित करेंगे। यानी कभी भी हम देखते हैं कोई संख्या दी होती है, हमको ज्ञात नहीं होती, पहले उसको हम मानते हैं, फिर इसको क्या करते हैं? हम उसका मान निकालते हैं। पहले मानेंगे उसको, x माने, y माने, z माने, कुछ मानेंगे, फिर उसको क्या करते हैं? हम उसका मान निकाल देते हैं और वो एकदम एक्यूरेट होता है। अब आइए आगे देखते हैं। साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है और उनकी व्याख्या भी कर देते हैं। गणित के ज्ञान का आधार क्या होती है? हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास आता है और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। गणित के अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान सूचना स्पष्ट होती है तथा उसका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। गणित की अपनी भाषा है। भाषा का तात्पर्य क्या है? गणितीय पद हो गया, गणितीय प्रत्यय हो गया, सूत्र हो गए, सिद्धांत तथा संकेत से है जो विशेष प्रकार के होते हैं तथा गणित की भाषा को क्या जन्म देते हैं। इसके ज्ञान का आधार क्या होता है? निश्चित होता है, जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है। गणित का ज्ञान क्या होता है? यथार्थ होता है, क्रमबद्ध होता है, तार्किक होगा, अधिक स्पष्ट होगा, जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया जा सके। फिर आइए आगे देखते हैं। इससे बालकों में स्वतः तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है? विकसित करता है। गणित के नियम जो होंगे, सिद्धांत होंगे, सूत्र होंगे, सभी स्थानों पर एक समान रहेंगे। अगर a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, तो चाहे जिस सवाल में लगाइए कभी भी a की जगह c नहीं होगा, a की जगह a ही रहेगा, जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है। इसके विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की भावना नहीं होती है। गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। इसमें संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान में विभिन्न शाखाओं यथा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों में भी अध्ययन किया जाता है। मतलब गणित का प्रयोग हर एक शाखा में होगा, हर एक विज्ञान की शाखा में होगा। गणित की भाषा क्या है? सुपरिभाषित है, उपयुक्त है तथा स्पष्ट होती है। गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक ही नहीं बल्कि उनकी प्रगति का संगठन की आधारशिला है। आगे देखते हैं।
इसमें प्रदत्तों अथवा सूचनाएं क्या होंगी, संख्यात्मक होंगी, को आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित जो है वो क्या है, तर्कपूर्ण सोच पर आधारित है। तो इस पे हम कुछ देखेंगे। तो गणित क्या है, शिक्षण तर्क पर आधारित होता है, जिसकी पुष्टि निम्न बिंदुओं के आधार पर की जा सकती है। विज्ञान विषयों के आधार के रूप में गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान। गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि इंजीनियर हो गए, बैंक में हो गया, अन्य व्यवसाय, ये सब सीधे क्या करते हैं, गणित से संबंधित हैं। बैंकिंग तथा अन्य व्यवसाय, कंप्यूटर, संगणक, ये गणित से क्या हैं, सीधे संबंधित हैं। यथार्थ विज्ञान के रूप में गणित के सभी प्रत्यय, सूत्र, तथ्य आदि यथार्थ होते हैं, यानी 4 × 4 है तो 16 ही होगा, 17 नहीं होगा कभी। गणित मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। गणित की भाषा क्या है, सार्वभौमिक है। गणित का ज्ञान जो है अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक होता है। गणित में सार्थक, अमूर्त, संगत सूचनाएं का अध्ययन किया जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। गणित जो है समूहों, समुच्चयों, संरचनाओं का अध्ययन होता है। गणित को अनिवार्य विषय बनाने के मुख्य कारण क्या हैं, गणित को अनिवार्य विषय क्यों बनाया गया है? तो यदि गणित विषय को पाठ्यक्रम में उचित स्थान न दिया गया होता तो बच्चों का मानसिक प्रशिक्षण यानी मेंटल ट्रेनिंग के अवसर नहीं मिल पाते। ये पॉइंट नोट करने वाला है। गणित से ही बच्चों को क्या हुआ है, मानसिक प्रशिक्षण के अवसर मिले हैं, जिसके अभाव से उनका बौद्धिक विकास प्रभावित हो सकता है। गणित का ज्ञानार्जन करने के लिए गणित संबंधी ऐसी कोई जन्मजात विशेष योग्यता एवं कुशलता नहीं होती जो कि दूसरे विषय के अध्ययन में योग्यता से अलग हो। गणित का ज्ञानार्जन करने के लिए गणित संबंधी ऐसी कोई जन्मजात विशेषता, योग्यता एवं कुशलता नहीं होती जो एक दूसरे विषयों के लिए अध्ययन की योग्यता से अलग हो। गणित ही एक ऐसी विषय है जिसमें बच्चों को अपनी तर्क शक्ति, विचार शक्ति, अनुशासन, आत्मविश्वास तथा भावनाओं पर नियंत्रण रखने का प्रशिक्षण मिलता है। गणित के माध्यम से ही छात्रों में नियमित तथा क्रमबद्ध रूप से ज्ञान ग्रहण करने की आदतों का विकास होता है। प्रत्येक विषय के अध्ययन में गणित के अध्ययन की प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता होती है, क्योंकि गणित के सभी विज्ञानों का विज्ञान तथा समस्त कलाओं की कला माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गणित क्या है, गणित को सभी विज्ञानों का विज्ञान तथा समस्त कलाओं की